टीसीएस के रिजल्ट आ गए, एस्टीमेट को उसने बीट भी कर दिया, डील भी एक्सपेक्टेशन के अंदर अच्छी आ गई, पर फिर भी अगर आप कल देखो तो 2% गिर गया और आज देखो तो 1% ऊपर है। और ये कोई एक बार वाली बात नहीं है, पिछले 4 क्वार्टर में 3 बार टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आने के बाद रिजल्ट आने वाले दिन, जिस दिन अनाउंसमेंट होता है, उसके नेक्स्ट डे गिरता है और फिर कहानी अलग हो जाती है। तो अगर आप सिर्फ ये देखते हो कि रिजल्ट बीट हुआ या मिस हुआ और उसी से डिसाइड करते हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आज के बाद ये गलती दोबारा मत करना। नमस्कार, मैं मुकुल अग्रवाल। आज हम टीसीएस के Q1 रिजल्ट जो आए हैं ना, वो लेकर आए हैं सिर्फ नंबर सुनाने के लिए नहीं। मैं सच बताऊं कि जब भी कोई बिग आईटी रिजल्ट आता है तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, भैया ये रिजल्ट अच्छा है या बुरा है, इसमें क्या करना चाहिए। बहुत तरह की कहानी आती है, काश समय पता होता। तो मैं आपको वो प्रॉपर तरीका बताऊंगा जिसको मैं फॉलो करता हूं, जिसमें से आज से आप नियम बना लो कि आईटी के रिजल्ट आएंगे तो मुझे ये 7 चीज़ें देखनी है, चाहे वो टीसीएस का हो, इन्फोसिस का हो, विप्रो का हो, कोई भी आईटी कंपनी का हो। क्योंकि एक बार ये आ गया ना, फिर आपको किसी यूट्यूब वीडियो का वेट नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट आएगा, अगले 5 मिनट में आप खुद बताओगे अच्छा है, बुरा है, वेट करना है, क्या होने वाला है। एक दिन की गैप अप, एक दिन का गैप डाउन, सब भूल जाओगे। तो चलिए टीसीएस के आज के रिजल्ट को ही लाइव एग्जाम्पल मान लेते हैं और एक बार एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि जो भी नंबर मैं बताऊंगा वो टीसीएस की ऑफिशियल फाइलिंग और प्रेस रिलीज से है, कहीं और से उठा नहीं है। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा नंबर दिखाऊंगा जो आज ज़्यादातर न्यूज चैनल वाले मिस कर गए, यानी आपने जहां भी सुना पढ़ा हो मिस कर गए। लेकिन जितने भी प्रोफेशनल एनालिस्ट होते हैं सबसे पहले यही नंबर ढूंढते हैं। जब मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि क्या कैसे कहानी है, तो आप कहोगे नहीं, ये हुई भाई वाली बात। यानी बिगेस्ट लर्निंग वीडियो जो यूट्यूब के इतिहास में किसी ने इस तरीके से रिजल्ट देखना नहीं सिखाया होगा, ये भाई वाली प्रॉमिस है। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना। तो सबसे पहली चीज़ होती है रेवेन्यू ग्रोथ देखने की। लेकिन यहाँ एक नंबर नहीं देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं। पहला हमको देखना पड़ता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितना हुआ है, तो 13.9% का है। सुनने में अच्छा लगा होगा, आपने भी मीडिया आर्टिकल में पढ़ा ही होगा। मैं अभी फाइलिंग को भूल जाता हूं, आपके हिसाब से भी चलता हूं कि आप मीडिया आर्टिकल देख रहे हो। दूसरा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 2.2%। तीसरा, यही वो चीज है जिससे लाइव बनती है। एनालिस्ट ने पहले से क्या एक्सपेक्ट किया था? ब्लूमबर्ग के हिसाब से स्ट्रीट ने रेवेन्यू 71,862 करोड़ का उम्मीद किया। टीसीएस ने कितना दिया? 72,275 करोड़, मतलब बीट कर दिया। अब चौथा नंबर है सबसे जरूरी, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ। मतलब अगर डॉलर रुपीस का रेट बिल्कुल सेम रहा तो बिजनेस एक्चुअली कितना बढ़ा? सिर्फ 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक छोटा सा एग्जांपल लो, मान लो आपकी सैलरी $1,000 है और इस महीने डॉलर 80 से 85 रुपये आ गया। रुपीज में कन्वर्ट करके देखोगे तो लगेगा सैलरी बढ़ गई, जबकि आपने एक एक्स्ट्रा मिनट भी काम नहीं किया। बस यही खेल करेंसी रेवेन्यू के साथ भी करता है। अब सोचिए, एक ही रेवेन्यू ग्रोथ के नंबर के पीछे कितनी कहानियां छुपी है। ईयर ऑन ईयर अच्छा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक है, जो एनालिस्ट की उम्मीद थी उसको बीट कर दिया, फिर भी सीसी ग्रोथ कमजोर है। 4 अलग सच एक हेडलाइन में। प्लीज इसको पेपर में नोट कीजिएगा क्योंकि आगे वाले रिजल्ट में काम आने वाला है। अब दूसरी चीज पे आते हैं। यहां जो एनालिस्ट का अनुमान था उसका कंपैरिजन देखेंगे तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। प्रॉफिट का हेडलाइन नंबर 13,349 करोड़, पिछले 4 साल से 4.6% ज़्यादा, लेकिन पिछले क्वार्टर से 2.7% कम। अब एनालिस्ट ने उम्मीद किया था 13,394 करोड़, मतलब यहाँ टीसीएस थोड़ा सा मिस हो गया। अब समझिए, रेवेन्यू क्या हुआ? बीट हुआ ना। प्रॉफिट क्या हुआ? मिस हुआ ना। यानी मिक्स की कहानी आ गई। लेकिन रुक जाइए, इस क्वार्टर टीसीएस को एक पुराने लीगल केस में 668 करोड़ का चार्ज देना पड़ा। एक यूएस कोर्ट केस में उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई। ये एक बार वाली चीज नहीं है, अगले क्वार्टर रिपीट नहीं होगी। इसको हटा के देखोगे तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना बनेगा? 13,849 करोड़ का, पिछले साल से 8.5% ज़्यादा। अगर ये क्लीन नंबर रिपोर्ट होता तो क्या एनालिस्ट का जो एस्टिमेट है वो आराम से बीट होता कि नहीं? तो इसको यूं समझो कि आपकी मंथली इनकम 50,000 है, लेकिन इस महीने गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और 10,000 का बिल आ गया, तो उस महीने की सेविंग कम हो जाएगी ना, लेकिन आपकी असली कमाई की कैपेसिटी तो वही रहेगी जो हमेशा थी। तो यहाँ लेसन सिंपल है,
प्रॉफिट देखो, जो एनालिस्ट का है उससे कंपेयर करो, और फिर एक बार जरूर चेक करो कि कोई वन ऑफ चार्ज तो नहीं छुपा है कार के एक्सीडेंट जैसा, कोई ऐसी सडन खर्चे जो आ गए हो और उम्मीद में ना हो। तीसरी चीज मार्जिन, अगर हम इबिट मार्जिन देखें तो 24% का, एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे 24.1 से 24.3% के बीच, यहाँ भी थोड़ा सा मिस हुआ, गैप बहुत छोटा है। वजह सिंपल है, अप्रैल में एनुअल वेज हाइक होता है, हर साल Q1 में यही होगा, हर साल लिख के रख लो। इसलिए एनालिस्ट को भी पहले से पता था और उनका एस्टिमेट रेंज भी नीचे ही रखा गया। तो यहां सीखने वाली बात यह है कि मार्जिन गिरा है तो पहले ये देखो कि क्या एनालिस्ट को पहले से पता था, अगर हां तो सरप्राइज वाली बात नहीं है, अगर नहीं पता था तो थोड़ा अलर्ट हो जाएगा, और हर साल के Q1 में दिखेगा ये। चौथी चीज, कंपनी के अंदर देखो कौन सा बिजनेस चल रहा है कौन सा नहीं। तो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है BFSI, बैंकिंग फाइनेंस वाली, TCS का सबसे बड़ा सेगमेंट है। इस बार ग्रो हुआ 2.4% ईयर ऑन ईयर, 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। छोटा नंबर लगता है, लेकिन BFSI कई क्वार्टर से दबाव में था, तो ये एक अर्ली सिग्नल हुआ कि भैया थोड़ा टर्न अराउंड लगता है, अगला बार और अच्छा दिख सकता है। ठीक, एक सेगमेंट गिरा कंज्यूमर बिजनेस का, -1.2%। जियोग्राफी में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है, इंडिया ग्रो हुआ 22.9% ईयर ऑन ईयर और 7.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्लियरली सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन। लेकिन US जो TCS का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां ईयर ऑन ईयर 2.2% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर -0.4%, मतलब गिरा। इसका मतलब क्या, ओवरऑल अच्छा नंबर दिख रहा है, लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन ना देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा ग्रोथ कहां से आ रही है, और सबसे बड़े यानी US में क्या हो रहा है, क्योंकि धंधा वहीं से आ रहा है। पांचवी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TCV यानी नए डील की टोटल वैल्यू $9.5 बिलियन रही। अब एनालिस्ट का रेंज था 9 से 10 बिलियन डॉलर। इनलाइन कहोगे, ज्यादा इंटरेस्टिंग है AI वाला नंबर। AI का एनुअलाइज्ड रिटर्न रेवेन्यू जो है अब $2.6 बिलियन तक पहुंच गया है, 13.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऊपर है। एक $800 मिलियन का बड़ा डील SKF के साथ और नए पार्टनरशिप एंथ्रोपिक और मिस्ट्रल के साथ। याद रखना, TCV को भी जो एनालिस्ट के एस्टिमेट है उससे कंपेयर करो। कभी कभी एक कंपनी का प्रॉफिट वीक होता है, लेकिन डील्स स्ट्रांग होते हैं तो उसका फ्यूचर आउटलुक उस कंपनी से बेहतर हो सकता है। जिसका प्रॉफिट अच्छा है लेकिन डील कमजोर है। क्लियर है यहां तक? तो लाइक करना भैया, समझ में आ रहा हो, बहुत मेहनत से बता रहे हैं। छठी चीज, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। तो CEO ने ग्रोथ को पॉजिटिव बताया, लेकिन जियोपॉलिटिकल और मैक्रो हेडविंड्स का भी जिक्र किया। CFO ने वेज हाइक और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात की। दो चीजें देखिएगा, गाइडेंस दे रहे हैं क्या आने वाले क्वार्टर्स के लिए, और टोन कैसा है, कॉन्फिडेंट है, सतर्क है। कंपनीज कभी सीधा नहीं कहती कि हम कमजोर हैं, कोई कंपनी नहीं कहेगी, लेकिन अगर जो विंड है, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट जैसे वर्ड बार बार आ रहे हैं, तो समझ जाओ कि इनडायरेक्टली आपको बता रहे हैं। कोई कंपनी कभी कहेगी हम खराब में हैं, हमारी स्थिति बुरी है, कोई नहीं कहेगी। अब आता है वो पॉइंट जो हमें वापस ले आता है वीडियो के शुरू में। रिजल्ट से एक दिन पहले ही ऑप्शन मार्केट इशारा दे रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 28 जुलाई एक्सपायरी के ऑप्शन ±6.4% मूव कर रहे थे। ट्रेडर को पता था वोलेटिलिटी आएगी, बस डायरेक्शन नहीं पता था। और जब रिजल्ट आया, रेवेन्यू ने क्या किया, एनालिस्ट को बीट किया, डील इनलाइन थी, फिर भी स्टॉक 2% से ज़्यादा गिर गए इंट्राडे में। क्यों? तो वापस जाओ पहले वाले पॉइंट पे, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सिर्फ 0.4%। मतलब मार्केट को करेंसी वाले इन्फ्लेटेड नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट असली डिमांड दिखता है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। TCS के पिछले 4 रिजल्ट देखोगे, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्टॉक 3.4% गिरा, Q2 में 1.10% गिरा, Q3 में 0.99% ऊपर गया, Q4 में 2.45% गिरा। तो 3 बार गिरा 4 बार में, अच्छे हेडलाइन के बावजूद। तो यही वो नंबर था जो मैं शुरू में प्रॉमिस किया था, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो हेडलाइन से अलग होता है, जो बार बार स्टॉक प्राइस को एक्सप्लेन करता है, जबकि हेडलाइन नंबर कभी नहीं कर पाती। कोई टीवी वाले, कोई यूट्यूब वाले ये आपको सिखा भी नहीं पाते। तो अब रीकैप करो, समझो। अगली बार जब भी कोई IT कंपनी का रिजल्ट आए, 7 चीज देखोगे, रेवेन्यू,
रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो एनालिस्ट का एस्टीमेट है वो, और कांस्टेंट करेंसी, चारों। प्रॉफिट में देखोगे हेडलाइन, स्ट्रीट यानी एनालिस्ट का एस्टीमेट और एक्सेप्शनल आइटम निकाल के। मार्जिन में देखोगे एनालिस्ट को पहले से पता था या सरप्राइज। सेगमेंट और जियोग्राफी देखना है, ग्रोथ कहाँ से आ रहा है। डील देखेंगे, क्या जीत रहे हैं क्या हार रहे हैं, एस्टीमेट के अगेंस्ट है, फ्यूचर का सिग्नल है। फिर मैनेजमेंट की कमेंट्री, टोन कैसा है, गाइडेंस कैसा है, और स्टॉक रिएक्शन। सिर्फ एनालिस्ट को बीट कर देना, मिस कर देना, इससे कुछ नहीं होता है। ये पूरा फ्रेमवर्क है और यही किसी भी आईटी कंपनी में, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे विप्रो हो, चाहे एचसीएल टेक हो, सब जगह अप्लाई होगा। अगर ये वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को सेव कर लो और आईटी रिजल्ट की चेकलिस्ट को बना लो। तो ओवरऑल रिजल्ट में बहुत बड़ी ना एक्साइटमेंट थी ना डिसअपॉइंटमेंट थी, एक फ्लैट टोन में था, जो मेरा मानना है। इसीलिए कल गिरा आज चढ़ा, दैट्स इट। मतलब आप कुछ बहुत स्पार्केबल भी नहीं कह सकते, आप बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट वाला भी नहीं कह सकते। और आगे अगर आप चाहते हो कि अगला आईटी का रिजल्ट आए मैं बनाऊं तो लिखिएगा कमेंट में आईटी, मैं जरूर बनाऊंगा। क्योंकि इस बार के रिजल्ट सीजन में मेरा सोच है कि सेक्टर वाइज बड़ी कंपनियों के रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट देखने की भी कला अलग है, आईटी का अलग, फार्मा का अलग, बैंक का अलग, मैं आपको सिखाऊं, आप पेपर में नोट करो और वीडियो को शेयर करके भाई वाला प्यार दो। डीमेट क्रिप्टो में अकाउंट खोल के हमें भी सपोर्ट करके प्यार दो। थैंक यू।